नमस्कार दोस्तों। कहते हैं किसी व्यक्ति में प्रतिभा और कड़ी मेहनत हो तो उसे अपना सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अपना सपना पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है और विपरीत परिस्थितियों से लड़कर उसे हासिल करना होता है। हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र यशस्वी जायसवाल, जो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम में खेलते हैं। ज्यादातर लोग इनको इनके अचीवमेंट्स की वजह से जानते हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के इस राइजिंग स्टार के स्ट्रगल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हर सफल इंसान के पीछे उसके संघर्ष की कहानी जरूर होती है। जिस 21 वर्षीय यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ 98 रन बनाकर कोलकाता को आईपीएल से बाहर कर दिया, उनका बचपन आंसुओं और संघर्षों से भरा था। यशस्वी जायसवाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही के रहने वाले हैं। आईपीएल 2023 में 12 मुकाबलों में 575 रन बना चुके हैं और ऑरेंज कैप कप जाने में सिर्फ 2 रन दूर हैं। यशस्वी का परिवार काफी गरीब था। पिता छोटी सी हार्डवेयर की दुकान चलाते थे। ऐसे में अपने सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ 10 साल की उम्र में यशस्वी मुंबई चले गए। मुंबई में यशस्वी के पास रहने की जगह नहीं थी। यहाँ उनके चाचा का घर तो जरूर था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि यशस्वी यहाँ रह पाते। परेशानी से घिरे यशस्वी को एक डेयरी पर काम करने के साथ रहने की भी जगह मिल गई। नन्हे यशस्वी के सपनों को मानो पंख लग गए, पर कुछ महीनों बाद ही उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया। यशस्वी ने इसके बारे में खुद बताया कि मैं कलबा देवी डेयरी में काम करता था। पूरा दिन क्रिकेट खेलने के बाद मैं थक जाता था और थोड़ी देर के लिए सो जाता था। एक दिन उन्होंने मुझे यह कहकर बाहर निकाल दिया कि मैं सिर्फ सोता हूँ और काम करने में उनकी मदद नहीं करता। नौकरी तो गई ही, रहने का ठिकाना भी छिन गया। यशस्वी इसके बाद कुछ दिनों तक भूखे प्यासे सड़कों पर भटकते रहे। यशस्वी ने अपनी तकलीफों के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि यशस्वी को डर था कि उसके परेशानी सुनकर उसके माता पिता उसे वापस ना बुला लें और उसका क्रिकेट करियर ही खत्म ना हो जाए। भटकते भटकते यशस्वी को रहने का ठिकाना मिल गया और ये ठिकाना था आज़ाद मैदान का टेंट। 3 साल तक यशस्वी मुंबई के आज़ाद मैदान के टेंट में ही रहे। वह रात भर तमाम कर्मचारियों के लिए खाना बनाते और दिन में क्रिकेट का अभ्यास करते। पिता कई बार पैसे भेजते, लेकिन वो काफी नहीं होते। यशस्वी के संघर्ष का आलम ये था कि रामलीला के समय आजाद मैदान पर यशस्वी ने गोलगप्पे भी भेजे। कई रातें तो ऐसी थी भी गुजरी जब यशस्वी को भूखा ही सोना पड़ा। यशस्वी बताते हैं कि रामलीला के समय उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी और वह यही दुआ करते थे कि उनके टीम के खिलाड़ी वहां न आए, लेकिन कई खिलाड़ी वहां आ जाते थे। ऐसे में गोलगप्पे बेचने के दौरान साथी खिलाड़ियों को मेला घूमते देखकर यशस्वी को बहुत शर्म आती थी। कई साथी खिलाड़ी जानबूझकर यशस्वी गोलगप्पे खरीदते। यशस्वी प्रैक्टिस सेशन के दौरान हमेशा अपनी उम्र के लड़कों को देखते जो घर से खाना लाते थे। यशस्वी को तो खाना खुद बनाना था, उन्हें बिठाकर खिलाने वाला कोई नहीं था। टेंट में वह रोटियां बनाते। कई बार रात में परिवार की बहुत याद आती तो वह सारी रात रोते रहते थे। यशस्वी के लिए संघर्ष बहुत कठिन था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस रात की सुबह कब होगी। आखिरकार यशस्वी के दिन भी बदले और उनकी मुलाकात यूपी के रहने वाले कोच ज्वाला सिंह से हुई। एक बार जब वे नेट्स में अभ्यास कर रहे थे तो स्थानीय कोच ज्वाला सिंह ने उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखा। ज्वाला सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं नेट्स के पीछे खड़ा था और यह बल्लेबाजी करने के लिए एक मुश्किल विकेट था। सभी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब यशस्वी आए तो उन्होंने गेंद को सफाई से मारना शुरू कर दिया। मैं वास्तव में प्रभावित हुआ और तुरंत उससे बात की। कोच ज्वाला सिंह ने यशस्वी को गाइड किया, जिसके बाद स्थानीय क्रिकेट में यशस्वी के बल्ले की धमक सुनाई पड़ने लगी। सफर आगे बढ़ा और अंडर 19 खेलते हुए यशस्वी अर्जुन तेंदुलकर के संपर्क में आए। अर्जुन ने यशस्वी के बारे में पिता सचिन तेंदुलकर को बताया। यशस्वी की मेहनत से सचिन काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने ऑटोग्राफ वाला एक बैट उन्हें गिफ्ट में दिया। ढाका में खेलने गए अंडर 19 एशिया कप में यशस्वी चर्चा में आए थे। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 113 गेंदों पर 85 रन की पारी खेली थी। इस पारी के भूते भारत ने श्रीलंका को 144 रन से हराकर टूर्नामेंट जीता था। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 318 रन बनाए थे। 2020 में 18 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यशस्वी जायसवाल को आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। केकेआर के खिलाफ 11 मई 2023 को खेला जाने वाला मुकाबला राजस्थान के लिए लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था। अगर उसे प्लेऑफ की दौड़ में कायम रहना था तो रन रेट में सुधार करते हुए जीत दर्ज करनी जरूरी थी।
केकेआर ने सिर्फ 154 का लक्ष्य सामने रखा था। बदले में यशस्वी के 47 गेंदों पर 13 चौकों और 5 छक्कों की से सजी 98 रन की पारी की बदौलत राजस्थान ने 41 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया था। संजू सैमसन ने यशस्वी के स्टक को पूरा करने की खातिर उन्हें स्ट्राइक सौंपी। जायसवाल छक्का लगाकर सेंचुरी पूरी करने के बजाय चौका जड़कर टीम को जीत दिलाने में ज्यादा खुश हुए। मैच के बाद यशस्वी ने कहा कि मेरे लिए स्टक से ज्यादा टीम का रन रेट महत्वपूर्ण था। उम्मीद है कि इस युवा खिलाड़ी का संघर्ष रंग लाएगा। यशस्वी को ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम में जरूर चुना जाएगा। तो दोस्तों, आपको यशस्वी जायसवाल के संघर्ष की कहानी कैसी लगी और आपको इससे कैसी प्रेरणा मिली, कमेंट करके मुझे बताना। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनते रहें। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद।